अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर। एक ऐसी नसीहत, एक ऐसी सिफ्त जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो है शफ़क़त, नरमी करना। अल्लाहु अकबर। जो इंसान चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ नरमी करें, शफ़क़त करें, तो उसे चाहिए कि इंसानों के साथ नरमी करना शुरू कर दे। ये हमारे दीन का एक मुसल्लम कायदा है। बेशुमार दलाइल हैं कुरान और सुन्नत से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान पर रहम व करम फरमाते हैं, शफ़क़त और मेहरबानी फरमाते हैं, जो लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करता है। आज की मजलिस में एक हदीस बयान करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। अल्लाहु अकबर। इसका माना, अर्राहिमून वो लोग जो लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, नरमी इख्तियार करते हैं, यरहमुहुमुर रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के साथ शफ़क़त फरमाते हैं, मेहरबानी फरमाते हैं, रहमत फरमाते हैं। इरहमु मन फिल अर्ज़, ऐ लोगों के साथ नरमी इख्तियार किया करें, प्यार मोहब्बत इख्तियार किया करें। यरहमुकुम मन फिस समा, जब तुम लोगों के साथ नरमी वाला रवैया, प्यार मोहब्बत वाला रवैया इख्तियार करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ प्यार और मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। ये हदीस सुनन अबू दाऊद 4941 नंबर हदीस है और ये हदीस सही है अल्हम्दुलिल्लाह। आए हम इस हदीस पर अमल करें। जो इंसान जिस तबका से भी ताल्लुक़ रखता है, वो अपने अंदर नरमी वाली सिफ्त को जरूर पैदा कर ले। प्यार मोहब्बत वाली सिफ्त, हर किसी के साथ नरमी, हर किसी के साथ प्यार और मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। फायदा क्या होगा? हम लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करेंगे, अल्लाह वहदहु ला शरीक हमारे साथ प्यार और मोहब्बत करेगा। ये कितना आसान कायदा है। अगर किसी के अंदर सख्ती वाला रवैया है, ऐसे बेजा सख्ती, बीवी के साथ सख्ती, बच्चों के साथ सख्ती, अपने तहत रहने वाले अहबाब, काम करने वाले अहबाब के साथ सख्ती, जो दुनिया के साथ सख्ती करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ सख्ती करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम, इस्लाम प्यार और मोहब्बत से फैला है। तलवार से इस्लाम नहीं फैला, प्यार और मोहब्बत से इस्लाम फैला है। हाँ, आए हम मोहब्बत को आम करें, प्यार मोहब्बत को हम रवाज दें अपने घरों के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर। लेन देन के मामलात हों नरमी के साथ, मियाँ बीवी के मामलात हैं नरमी के साथ, हमसाए हैं हमसायों के साथ नरमी के साथ मामलात। यानी मेरी कंपनी है, उसमें काम करने वाले सैकड़ों लोग हैं, उन अपने काम करने वाले अहबाब के साथ नरमी के साथ। अल्लाह ताला ने किसी को ओहदा दे दिया है, मैनेजर बना दिया है, ऑफिसर बना दिया है, यानी जिले का, पंजाब का, मुल्क का बड़ा ओहदा दे दिया है, तो वो अपने तहत
रियाया के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आए। ये इस्लाम का बड़ा ज़बरदस्त पहलू है, प्यार और मोहब्बत वाला, शफकत वाला, नरमी वाला। और खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके अंदर प्यार और मोहब्बत आ जाती है। अल्लाह की कसम, नरमी, शफकत, प्यार, मोहब्बत इंसान को खूबसूरत बना देती है। और बेजा सख्ती, फजूल किस्म की यावागोई, झगड़ालू किस्म का इंसान, उसके अपने भी उसको गालियां देते हैं, अपने भी मुतनफर हो जाते हैं। जब वो मरता है तो अपने भी खुश होते हैं, जान छूटी जालिम इंसान से, उसके हाथ से, उसकी जुबान से कोई महफूज ही नहीं था। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आपस में प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुखालिफ दुश्मन के साथ भी प्यार मोहब्बत, नरमी, ऐसा रवैया हो कि वो भी समझे कि ये तो मेरा दोस्त है। अल्लाह ताला हमारे रवैयों में नरमी पैदा फरमाए। और बाज़ लोग ये कहते हैं जी हमारी मिजाज में सख्ती है, तो मिजाज में सख्ती है भी अपना इलाज करवाएं। किसी बड़े अहल इल्म, बड़े दना हकीम के पास जाकर अपना इलाज करवाएं, कुरान और सुन्नत से मुताला करें। रहम के बारे में कुरान और सुन्नत का, शफकत और प्यार मोहब्बत के हवाला से। हाँ, गुनाह देख कर गुस्सा करना फर्ज है, कबीरा गुनाह, अल्लाह की हदूद को पमाल होते हुए देख कर वहां गुस्सा करना, अपने चेहरे में गुस्सा लाना वो जरूरी है। अल्लाह ताला बाकी तमाम मामला